ये लो इसकी माचिस। लड्डू आज तो छत पे घूम रही है लड्डू। आज लाइट थी होगी अपनी गली की वाली, मतलब खराब हो गई थी क्या? मेरी लाइट खराब हो गई। अच्छा ये वाली। अब रोशनी लग रही है सामने। हाँ सही है, नहीं रोशनी रहनी चाहिए, अंधेरा अंधेरा सा रहता है। कीड़े कीड़े आए बहुत सारे। कीड़े कहाँ, बात तो सही कह रही है। कब सही हुई है ऐसा? तो तभी कीड़े आ रहे 2-3 दिन से। आज ही सही हुई है। आज ही सही हुई है। तो देखो कितना दिख रही है। अच्छी रही है, स्माइल स्माइल हो रही है। हाँ। तो नमस्कार। नमस्ते संकट। हाँ बढ़िया। आज थोड़ा निकल आए, मैं थोड़ा छत पे टहल रहे। हाँ हाँ। अरे मुंडन करा दिया शुरू में ही। क्या नाम रखा है? इसका नाम सर वामिका रखा है। वामिका। वानिका। वामिका। क्या मतलब होता है इसका? माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का एक पर्यायवाची रूप है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तांशु कपड़े पहन लेना बेटा। अरे मुंडन सर इसलिए जल्दी करा दिया था हमने, तो आना जाना रहता है हमारा, कभी हाथरस कभी आगरा, तो मैंने अभी मुंडन करवा दूँ। अब से एक मुंडन और होगा अभी, जो हमारे यहाँ होली को होता है, आज तब कराएंगे एक मुंडन इस तरह। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सैटरडे की शाम का टाइम। कितने बज रहे होंगे? 6:15 के आसपास हो रहे होंगे। सो आज हम थोड़ा सा छत पे निकले हैं टहलने के लिए। मैंने कहा वामिका को भी छत पे टहला दें, अंदर रहती है, थोड़ा सा बाहर देखेगी, अच्छा लगेगा। किसके? अच्छा अच्छा। ये तार का फिर बंधन ने चिलट कर दिया। तो अरे बंदरों पर ही तो झूला झूल रहे हैं। ओ ये देखो मरोड़ आ गया। तो तार नीचे लटका दिया है बंदर ने और झूला झूलने में लगा हुआ है। काट लगा हुआ है, ऊपर देख, ऊपर बहुत बड़ा बंदर आ गया है। हम वो गए थे अरे मत 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 करो, टेस्ट कराने। मुझे ऑर्डर आने लग रहे हैं। अंकल के संग का एक चला गया है, वो गौरी के संग, वो गौरी और अंकल का गया था। जो लटक रहा है हवा चल रही है हल्की हल्की। और आज मैं शाम के खाने पीने के काम से जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो ये बादाम रखे हुए थे कई दिनों से, मुझे ग्राइंड करने थे तांशु के लिए, क्योंकि तांशु वैसे बादाम खाता नहीं है। तो मैंने कहा मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी और साथ में इसमें मखाने भी जो है ग्राइंड करके मिक्स कर दूँगी और इसको जो है दूध के साथ दे दिया करूँगी, क्योंकि ये साबुत बादाम तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मैंने कहा इस तरीके से कर दूँगी तो ये खा लेगा, क्योंकि ताकतवर चीज़ें भाई खानी ज़रूरी होती हैं। और मैंने थोड़े से ज़्यादा ही ग्राइंड कर लिए हैं, इसलिए कर लिए ताकि कुछ का मैं जो है हलवा वगैरह बना लूँगी। बादाम का हलवा बहुत टेस्टी होता है, या फिर कुछ और बना लूँगी। और मैंने बादाम तो ग्राइंड कर लिए थे, मैं मखाने ग्राइंड करने जा रही थी कि इतने में जो है वामिका रोने लगी। तो फिर ये वामिका को मेरे पास लेकर के आए कि एक काम करो, तुम वामिका को संभालो, ये काम मैं कर देता हूँ। तो फिर बाकी का काम इन्होंने किया। और आप लोग बोल रहे थे कि वामिका की जो सिर पे बाल नहीं आए, अब इतना टाइम हो गया मुंडन को। तो हाँ, हल्की हल्की सी जो उसकी चांद है वो काली हो गई है, बाल जो है हल्के हल्के से आ रहे हैं। शायद मैंने उसका मुंडन जल्दी करा दिया, तो इस वजह से हो सकता है कि उसके हेयर ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट ये है कि अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और आज मैं भाई टाइम से नहा ली हूँ, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो भाई ये तो जल्दी थी नहीं कि खाना वगैरह बनाना है, लंच पैक करना है, कि तो जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं, आराम से करने हैं। नाश्ता हो ही चुका है सभी का, खाना बनाना है तो थोड़ा देर से बनाऊंगी। सबने नाश्ता कर ही लिया है। अभी तांशु पापा गए अपनी हेयर कटिंग कराने, मैंने कहा तब तक मैं नहा के अपनी पूजा पाठ कर लूँ। और वामिका की मालिश अभी रह गई, मैंने कहा कर देंगे वामिका की मालिश, उसको नहला देंगे, कोई बात नहीं। दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे तो दोबारा कपड़े चेंज कर लूँगी मैं। तो इसलिए भी ये पुरानी वाली मैक्सी पहन ली है। अभी वामिका की मालिश करके जब उसकी नहलाऊंगी तो मुझे दोबारा कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे।
और अभी मैं ये पलंग और बेड की चादर झाड़ के दोबारा से बिछा दूँ अच्छे से। और यहाँ वामिका सो रही है, तांशु लगे हैं अपना स्टडी करने में। और देखिए अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन गर्मी अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। बीच में जब बारिश हुई थी तब मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अब फिर से जो है गर्मी हो गई है और सुबह से ही धूप पड़ने लगती है। और इस बार तो वैसे भी गर्मी बहुत पड़ी है और बारिश भी बहुत हुई है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि इस बार सर्दियाँ भी बहुत पड़ने वाली हैं। खैर अभी पहले सर्दियाँ स्टार्ट हो जाए। और ये मैंने बेड की बेडशीट झाड़ के बिछा दी है, तो वामिका को फिर से जो है इसी पे ही सुला दे रही हूँ, क्योंकि पलंग को अभी मैं खिसकाऊंगी, बेड से लगाऊंगी तो कहीं इसके चक्कर में वो जग ना जाए, तो इसलिए फिर से बेड पे ही सुला दिया है। और आज मैंने पोंछा भी नहीं लगा पाया था, उससे पहले ही नहा ली, क्योंकि अब देखो डंडे से पोंछा लगाना होता है और वैसे भी कपड़े तो मुझे वैसे भी चेंज करने पड़ेंगे। और वामिका को जब नहलाऊंगी तो मैं वैसे भी दोबारा से नहा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आराम से लगा लेंगे पोंछा, तब तक मैं और मेरे छोटे मोटे काम थे, अलमारी में कपड़े वगैरह लगाए थे, तब तक मैंने वो कर लिए थे। तो अभी यहाँ पर लग गया है पोंछा। और अब मैं किचन में आ गई, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन। भाई बहुत दिन हो गए बेसन नहीं बनाया था मैंने, बहुत मन कर रहा था बेसन और चावल खाने का, तो मैंने कहा आज बना ही लेते हैं। तो मैं मतलब पकौड़ी का बेसन नहीं बना रही हूँ, मेरे पास बूंदी का रायता रखा हुआ था, तो बस उसी का बना दे रही। थोड़ा सा मठा और मंगा लिया था मैंने, वो ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और बस ऊपर से थोड़ी सी जो सेव वाली नमकीन होती है वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें, क्योंकि खाली जो बेसन वैसे भी नहीं बनाते, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। वैसे तो बूंदी का रायता था, बूंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा सेव वाली नमकीन रखी हुई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी, उसको बना दी है। और साथ में ये चावल भी बनने के लिए रख दे रही हूँ। और भाई मुझे ना बेसन के साथ, मठा के आलू के साथ चावल ना बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम इस बेसन को जो है उसी गैस पे रख देते हैं, और इस पे रख देते हैं हम कुकर चावल बनने के लिए। और अभी मैंने वामिका को नहला दिया, पाउडर लगा करके उसको रेडी कर दिया है, और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। सो गई है वो, दूध पिला दिया था उसको नहला करके, तो सो गई है। इसको अभी सुला देते हैं इसके बिस्तर पे। और कड़ी चावल बन चुके थे, तो मैंने तांशु को दे दिए हैं खाने के लिए। और ये इनके कपड़े कल के धुले हुए स्टैंड पे सूख रहे थे, तो सूख रहे थे, मैं इनको फोल्ड करके अलमारी में रख दे रही हूँ, क्योंकि आज भी बहुत कपड़े धुले, तो स्टैंड पे स्पेस चाहिए कपड़े धुलने की, मतलब सुखाने के लिए। और अभी तो और कपड़े पड़े हुए हैं सूखे हुए स्टैंड पे, तो उन्हें भी उतार के लेके आऊँगी, फोल्ड करके अलमारी में रख दूँ। वैसे ऐसे छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं, है ना। और इन छोटे मोटे कामों में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी ये खाने की थाली लगा दी मैंने, कड़ी चावल रोटी इनके लिए खाना लगाया मैंने, तो इनको दे आते हैं। आप लोग भी आ जाइए कड़ी चावल और रोटी खाने। आओ तुम भी आ जाओ खाना खाने, भूखी हो तुम भी। आ रही मैं भी आ रही हूँ। तांशु की तबीयत अब ठीक हो गई है, तो मैंने इसको कटोरे में जो कड़ी चावल दे दी थी, गर्म थे ना, तो ठंडे होने की वजह से मैं ठंडे हो गई। क्या पानी चाहिए? पानी तो पानी पानी आपने पहले नहीं दिया? ला दी पानी, ला दी। कड़ी चावल खाया था ना, इसलिए रोटी ली नहीं थी, तो रोटी ली होती तो लगाते, वो कड़ी चावल का लगा देते। कहाँ लगाता? प्लेट ले लेते मुझसे। हाँ आओ भी जल्दी, तुम भी। आज मैं आ रही, इसको तांशु को पानी दे दूँ।
और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं हेयर कॉम कर रही हूँ, फिर जूड़ा बना रही हूँ। और आप लोग कहते हो ना कि मैं जूड़ा कैसे बनाती हूँ, तो मैं जूड़े में कोई स्टाइल नहीं बनाती, सिर्फ ऐसे ही हेयर कॉम करके ऐसे ही बाल को जो है गूँथ करके मैं जूड़ा सा बना लेती हूँ गर्मी की वजह से। क्योंकि बाल ना अगर गर्दन पे आते तो बहुत छिदते हैं गर्मी में, और फिर वामिका की वजह से भी मैं बालों का जूड़ा बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं बालों को मतलब ऐसी सिंपल चोटी बना के खुले रख लूँ तो जो है ना वो बालों को ना हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है, मुंह में ले जाने की कोशिश करती है। तो इसलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ, और जूड़ा बना करके ना मैं उसमें रबड़ लगा लेती हूँ, तो इसलिए वो ऐसा हो जाता है, उठा उठा सा हो जाता है। अगर जूड़ा पिन लगाऊँ तो ऐसा ना हो, लेकिन मैं इसमें रबड़ लगा लेती हूँ, क्योंकि जूड़ा पिन भी लगा लूँ ना तो जो है बाल जो है निकल से जाते हैं, तो इसलिए मैं रबड़ लगा लेती हूँ, तो टाइट सा बना रहे, गर्मी ना लगे। और अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। तो मैं नीचे वामिका को लेके आई हूँ अम्मा जी के पास, क्योंकि इस टाइम अम्मा जी फ्री होती है तो वो बोलती हैं कि वामिका को हमारे पास ले आया कर, तो हम उसे थोड़ा बहुत खिला लिया करें। इस टाइम पे मैं नीचे अम्मा जी के पास ले आती हूँ, तो अपना वो खेलती रहती है। अम्मा जी टीवी देखती, रामायण देखती हैं, तो यहाँ पर वो भी खुद भी टीवी देखती रहती है। और तांशु भी यहीं बैठा रहता है, तांशु भी आ जाता है रामायण देखने के लिए। और देखो वामिका अम्मा जी के साथ कितना मस्त है ना, कितना खुश है। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो बच्चों से मुझे याद आ गया, आप लोग बोल रहे थे हमने जो डिसीज़न लिया है ना गांव शिफ्ट होने का, तो आप लोग बोल रहे थे कि मतलब बच्चों की पढ़ाई का टाइम, और ऐसे में मैं गांव में शिफ्ट हो रही हूँ, गांव में इतने अच्छे स्कूल नहीं होते, तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अपने सास ससुर को समझाइए कि वो यहीं आपके साथ आकर के रहें। सो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं, और मम्मी जी पापा जी से मैंने कहा नहीं, हमने उन्हें बोला था कि वो यहाँ हमारे साथ आकर के रहें। लेकिन मम्मी जी पापा जी का यहाँ जो है मन नहीं लगता, सो वो अपने घर को जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है भैया, अपना घर सबको प्यारा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गाँव में हो चाहे शहर में हो, अपना घर सबको प्यारा होता है, कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर हम उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और बच्चों की पढ़ाई का इफ़ेक्ट होगा ये मैंने भी सोचा था, बट अभी जो है हम क्या कर सकते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो मम्मी जी पापा जी की सेहत भी ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, तो दोनों को मैनेज करेंगे। और बच्चों की स्टडी पे भी, उनकी लाइफ पे भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसकी भी कोशिश करेंगे। हमने वहाँ आगरा में अपने ससुराल के पास प्लॉट भी लिए रखा है, तो कोशिश करेंगे वहाँ पर हम बनवा लें, तो मम्मी जी पापा जी को वहाँ पर रहने के लिए तैयार कर लें, क्योंकि वो प्लॉट सिटी में है। तो इससे जो है बच्चों की पढ़ाई पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और मम्मी जी पापा जी की देखभाल भी हो जाएगी, तो दोनों ही काम बन जाएंगे। तो इसके लिए उनको तैयार करते हैं, क्योंकि हाथरस ना आने का उनका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ से ना दीदी की यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी ननद रानी की। क्योंकि यहाँ पर जब भी मम्मी जी आती हैं तो उन्हें दीदी की याद आती है और वो दुखी हो जाती हैं, तो इसलिए एक तो वो यहाँ पर नहीं आकर के रहना चाहती हैं, और फिर अपना घर भी नहीं छोड़ना है। तो देखते हैं, अगर वहाँ पे जो हमारा प्लॉट है वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसको बनवा लेंगे, देखते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अब आप लोगों से विदा ले लेती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर है दीपिका शर्मा, उनकी बेटी आन्या का 7 अक्टूबर को बर्थडे है, तो आन्या बेटा आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।